Good evening student. Today we are learn about external genitalia. Another name of is vulva. Then another name pudendum. Thus right pudendum, vulva और external genitalia. इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, क्या क्या इनका बेसिकली फंक्शन होता है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो ऊपर आपको यू कैन सी दैट एक प्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, इसको मॉन्स प्यूबिक नाम है इसका। उसके बाद फिर आपको एक सिलेंड्रिकल एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है हमारा क्लिटोरियस है, जो कि हमारा एक्साइटमेंट का एरोसल का सेंटर होता है। उसके बाद फिर आता है हमारा यूरेथ्रा, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिन के लिए एक ओपनिंग होती है, ओरिफाइस होता है। उसके बाद वेजाइना होती है हमारी। उसके बाद जो दो मसल्स, दो लेयर प्रेजेंट होती है उनका लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। इंटरनल मसल्स होती है वो हमारी लेबिया माइनोरा होती है, आउटर होती है वो लेबिया मेजोरा। और जो वेस्टिबुल्स राइट जो पार्ट होता है जस्ट एनक्लोज होता है किससे, हमारे वेजाइनल ओपनिंग से। वो वाला पार्ट हमारा वेस्टिबुल होता है राइट। तो अभी एक एक करके हम इसका फंक्शन देखते हैं, और कुछ यहाँ पर ग्लैंड्स भी होती हैं, उनका भी पार्टिकुलर क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? द मॉन्स प्यूबिस द एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल आर टर्म एज बल्बा और पडेंडम pudendum, right? Pudendum, the following component comprise the vulva. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फर्स्ट आता है हमारा मॉन्स प्यूबिस एंटीरियर टू द वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। किधर होता है हमारे एंटीरियर साइड होता है, कहाँ पर? वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की साइड होता है, एंटीरियर की साइड होता है। इज द एलिवेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू कवर बाय स्किन एंड कोर्स pubic hair that cushion the pubic symphysis. pubic symphysis से अटैच होता है, pubic symphysis से जुड़ा हुआ होता है, उसको कवर करता है। और यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ये किस टिश्यू से मिलकर के बना होता है? हमारा एडिपोज टिश्यू से। कवर बाय स्किन कोर्स प्यूबिक हेयर, हमारी स्किन को कवर करता है, कुछ कोर्स प्यूबिक हेयर होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उससे हमारी स्किन को कवर करता है। हमारे प्यूबिक सिम्फेसिस से एनक्लोज होता है, प्यूबिक सिम्फेसिस से अटैच होता है। अनदर सेंटेंस में यदि बात की जाए तो हमारी वेजाइनल ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग के एंटीरियर पार्ट में होता है, ऊपर वाले भाग में ये प्रेजेंट होता है। ओके, फिर आता है हमारा लेबिया मेजोरा, लार्जर लिप। इसको हम अनदर नाम क्या बोल सकते हैं? लार्जर लिप। एक लिप्स हमारे जैसे लिप्स होते हैं, ऐसे हमारी वेजाइना के वहां पर भी लेयर होती है, लिप्स होती हैं, जिसको हम एक लार्जर लिप बोल सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड ऑफ स्किन, ये दो लॉन्गिट्यूडिनल स्किन की फोल्ड से मिलकर के बनी हुई होती है। फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस दैट एक्सटेंड इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, दे आर कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर एंड contain abundance of adipose tissue and sebaceous oil gland and apocrine sudoriferous sweat gland. They are homologous the scrotum. ये स्क्रोटम के जैसी होती है। कौन कौन सी यहाँ पर ग्लैंड होती है स्टूडेंट? हमारी सेबेकस ग्लैंड होती है, एप्रोक्राइन या सुडोरिफेरस ग्लैंड होती है, जो कि हमारी स्वेट ग्लैंड होती है। ये अपना सीक्रेशन म्यूकस रिलीज करती है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन का वर्क करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, राइट। और जो किससे ये स्किन जो इम्पोज होती है, किससे मिलकर के बनी हुई होती है? हमारी मॉन्स प्यूबिक से एक्सटेंड होती है इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली। कंसिस्ट ऑफ दो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड से मिलकर बनी है, पहली बात तो। उसके बाद है मॉन्स प्यूबिक दैट एक्सटेंड इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली। मॉन्स प्यूबिक के इंफीरियर और पोस्टीरियर तक की ये पूरी एक्सटेंड होती है, राइट। दे आर कवर बाय द pubic hair and contain abundance of adipose tissue. pubic hair से कवर होती है और कंटेंट होती है abundance of tissue। यहाँ पर बहुत सारे प्रचुर मात्रा में टिश्यू मौजूद होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सेबेकस ऑयल ग्लैंड होती है। उसके बाद हमारी एप्रोक्राइन और सुडोरिफेरस स्वेट ग्लैंड होती है, जो इसका फॉर्म में होती है, जो कि ऑयल रिलीज ये हमारा सीक्रेशन म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ये होमोलोगस हो सकती है किसके? हमारे स्क्रोटम के जैसे, स्क्रोटम के होमोलोगस हो सकती है। ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर आप ग्लैंड का नाम लिख लो। सेबेकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं,
किसमें होते हैं? लेबिया मेजोरा में, लेबिया मेजोरा में क्या होता है? सीबेकस ग्लैंड, सीबेकस ग्लैंड, उसके बाद एप्रोक्राइन एंड एप्रोक्राइन ग्लैंड, और नेक्स्ट हमारी आ जाती है सुडेरोफेरस ग्लैंड जो कि स्वीट ग्लैंड होती है, स्वीट सुडेरोफेरस ग्लैंड। ये इतनी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर मौजूद होती है। होमोलोगस होता है किसके? स्क्रोटम के। होमोलोगस मतलब रिसेम्बल होता है, होमोलोगस किसके जैसा होता है? उसके सेम होमोलोगस की बात की जाए, सेम हमारे मेल में जो स्क्रोटम थे उनके जैसा ये होता है, उनके जैसा इसका फंक्शन होता है। होमोलोगस टू स्क्रोटम, स्क्रोटम के जैसा ही ये हमारा लेबिया मेजोरा वर्क करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेबिया माइनोरा। द लेबिया माइनोरा आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन, ये भी टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन से बना होता है, मेडियल टू द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के मेडियल साइड होता है, इनसाइड होता है। दे आर एवॉइड ऑफ प्यूबिक हेयर एंड फैट एंड हैव फ्यू सुडेरोफेरस ग्लैंड, यहाँ पर हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, और दूसरी बात फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ सुडेरोफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है, बट कंटेन मैनी सीबेकस ग्लैंड, सीबेकस ग्लैंड है उसकी ज्यादा कंटेंट होता है, वो ज्यादा प्रेजेंट होती है, राइट। दे आर होमोलोगस टू द स्पंजी पेनाइल यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में हमने देखा था स्पंजी पेनाइल हमारी यूरेथ्रा थी हमारे मेल के पीनस में, उसके जैसे ये होमोलोगस होती है, होमोलोगस टू द स्पंजी पेनाइल यूरेथ्रा। ग्लैंड की यदि यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन सी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है? सुडेरोफेरस यहाँ पर भी होती है आपकी, उसके बाद आपकी सीबेकस ग्लैंड होती है, राइट। कौन सी? सुडेरोफेरस ग्लैंड होती है और सीबेकस ग्लैंड आपकी होती है, और होमोलोगस किसके होता है? स्पंजी पेनाइल, मेल में जो हमारी स्पंजी पेनाइल यूरेथ्रा थी उसके होमोलोगस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लीटोरिस। क्लीटोरिस क्या होता है? स्मॉल सिलेंड्रिकल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू एंड नर्व लोकेटेड एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। ए लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड प्रोफ्यूज ऑफ द क्लिटोरियस इज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर द लेबिया माइनोरा यूनाइट एंड कवर द बॉडी of the clitoris and exposed portion of the clitoris in glands homologous to the glands of penis. It is capable of enlargement upon tactile stimulation and has role in sexual excitement in the female, right। ये क्या होता है? हमारे एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑर्गन होता है, एक सेंटर होता है, पॉइंट होता है, राइट, जो कि हमारी लेबिया माइनोरा को कनेक्ट करता है और लेबिया मेजोरा का एक्सटर्नल पार्ट को कनेक्ट करता है, दोनों को एनक्लोज किसको करता है? लेबिया माइनोरा को और क्लिटोरस, दोनों को ज्वाइंट करता है, दोनों का जंक्शन पॉइंट होता है, और एक्सटर्नल हमारी जो है लेबिया मेजोरा है उसको भी ज्वाइंट करने का काम करता है। इसका बेसिकली फंक्शन होता है सेक्सुअल एरोजल के समय एक्साइटमेंट करने का, एरोजल प्रोवाइड करने का, सेक्सुअल इंटीमेसी करने का, राइट, ऑर्गेन्स क्रिएट करने का, इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है। जैसे कि हमारा ग्लैंड्स ऑफ पीनस होता है, ऐसे ये होमोलोगस होता है ग्लैंड्स ऑफ हमारे पीनस से, राइट। इसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफ्यूज। जैसे ही हमने ग्लैंड्स के ऊपर एक स्किन प्रेजेंट थी हमारी मेल में, उसको हमने प्रोफ्यूज नाम दिया, जिसको हम प्रोफ्यूसिव बोलते हैं। The exposed portion of the clitoris is
ग्लैंस, जो उसका एक्सपोर्ट पोर्शन है, ऊपर का जो क्लिटोरिस का पोर्शन है उसको हमने क्या नाम दिया, ग्लैंस। ये होमोलोगस होता है हमारे ग्लैंस ऑफ पेनिस के। टैक्टाइल, यदि हम इसको टैक्टाइल का स्टिमुलेशन करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं, टच करते हैं, तो ये इसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, कुछ हद तक एनलोर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व एंडिंग होती है, राइट। जैसे हमारा पेनिस के जैसा था, ऐसे इसका भी हमारा ग्लैंस ऑफ पेनिस की जगह होमोलोगस ये भी होता है, उसी तरीके का इसका भी सेक्सुअल एराउजल का, इंटीमेसी का, एक्साइटमेंट का फंक्शन होता है, राइट, ऑर्गेज्म का। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है, द वेस्टिब्यूल इज द रीजन बिटवीन द लेबिया माइनोरा, विद इन द वेस्टिब्यूल आर द हाइमन if still present, the vaginal orifice, the external urethral orifice, and the opening of the duct, several gland. Vaginal orifice is the greater portion of the vestibule. Okay, is ordered by the hymen anterior to it and posterior to the clitoris. The external urethral orifice on the other side of opening of the duct of the paraurethral gland. These glands are homologous to the prostate. On the other side of the vaginal orifice are the greater vestibule Bartholin's gland. यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उनका फंक्शन लिख लो। इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारी, फर्स्ट जो हमारी ग्लैंड आती है वो हमारी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है। सेकंड होती है हमारी वेस्टिबुलर या बार्थी, इसका अनदर नेम है हमारी स्किन्स ग्लैंड, स्किन अपोस्ट्रोफियस ग्लैंड। फिर सेकंड ग्लैंड हमारी ग्रेटर वेस्टिबुलर, ग्रेटर वेस्टिबुलर बार्थोलिन्स ग्लैंड, अनदर नेम है इसका, क्या नाम है, बार्थोलिन्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड स्टूडेंट, बार्थोलिन्स ग्लैंड। होमोलोगस टू द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये किसके जैसी होती है, किसके जैसी रिसेंबल होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि हमने मेल के जेनिटल में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखी थी, उसके ही जैसे होती है ये, उसके जैसी होमोलोगस होती है। होमोलोगस टू दिख रहा है सभी को उधर बोर्ड पर, होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल, ठीक है। होमोलोगस होती है, रिसेंबल होती है, सेम होती है किसके, हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो हमने मेल में देखी थी उसके जैसी ये भी होती है। which open by duct into the groove between the hymen and labia minora, ये कहाँ पर ओपन होती है, हमारे लेबिया माइनोरा में, और में इसकी डक्ट ओपन होती है। हाइमन की जो लेयर प्रेजेंट होती है पार्शियली कवर करती है, इट इज प्रेजेंट और नॉट, पर यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, जैसे वेजाइनल हमारा है तो इधर इसकी डक्ट की ओपनिंग होती है, हमारी किसमें, वेस्टिबुल में ओपनिंग होती है। और वेस्टिबुल का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वो किसके अंदर होती है, हमारे वेस्टिबुल की जो लेयर होती है, मसल्स होती है, उसी पार्ट के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। कहाँ, बिटवीन द लेबिया माइनोरा। दे प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल arousal and intercourse that add the cervical mucus and provide lubrication. cervical mucus का क्या करती है, प्रोड्यूस करने का काम करती है। दे प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ म्यूकस, कुछ
स्मॉल क्वांटिटी में म्यूकस का प्रोड्यूस करने का काम करती है सेक्सुअल एरोसल के दौरान और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जो किसमें मदद करता है, हमारे लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। सर्वाइकल म्यूकस और हमारा लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, सेवरल लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड आल्सो ओपन इन द वेस्टिबुल, कुछ इसमें लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी यहाँ पर ओपन होती है। कौन सी? लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड सम मतलब कुछ लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड आल्सो ओपन। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? जो हमारे ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, ह्यूमंस के ब्रेस्ट में इंटरनल मसल्स में प्रेजेंट होती है। यदि हमारे एक्सटर्नल इसकी बात की जाए मेमोरी ग्लैंड की, तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ईच ब्रेस्ट इज हेमी स्फेरिक प्रोजेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज एंटीरियर टू द pectoralis major and serratus anterior muscles and attached to them by the layer of these fascia composed of dense irregular connective tissue। ये क्या होती है? एक हेमी स्पेरिकल होती है, हेमी सर्कल होती है। स्पेरिकल मतलब टोटल हमारा सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल, पर ये क्या होता है? हेमी स्पेरिकल होती है, हेमी सिलेंड्रिकल होती है, हाफ इसका सर्कल लाइक हमारी इसकी स्ट्रक्चर होती है। ईच ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, वेरिएबल इन साइज, डिफरेंट साइज की हो सकती है। पेक्टोरियलिस मेजर एंड सेरेटस एंटीरियर मसल्स, यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है कौन सी होती है? हमारी पेक्टोरियलिस मेजर और सेरेटस एंटीरियर। कौन सी मसल्स होती है? पेक्टोरियलिस मेजर, और दूसरी मसल्स कौन सी होती है हमारी यहाँ पर? सीरेटस एंटीरियर, ये दो मसल्स यहाँ पर हमारे ब्रेस्ट की लाइन पर प्रेजेंट होती है, राइट। ईच ब्रेस्ट मसल्स एंड अटैच्ड देम बाय द लेयर ऑफ डीप फेसिका कंपोस्ट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लेयर होती है हमारी मसल्स होती है ब्रेस्ट की, ये किससे हमारी कनेक्टेड होती है? हमारे डीप कनेक्टिव टिश्यू से। डीप फेसिका कंपोस्ट ऑफ कनेक्टिव, एक इसके डीप एक फेसिका होती है जो किसको कंपोस्ट करती है? हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के साथ हमारी जो लेयर है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। किसके? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसके साथ भी कनेक्ट करने का काम करती है। Each breast has pigment projection, the nipple that has series of closely spaced opening of duct called lactiferous duct। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है, निप्पल डॉट डॉट आपको ये सर्कुलर पिगमेंट लाइक का आपको उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम निप्पल बोलते हैं। और उसके राइट साइड जो हमारी पिगमेंट लाइक आपको डार्क स्किन दिखती है उसको हमने क्या बोला यहाँ पर? एरियोला, राइट। निप्पल और एरियोला, इसके अंदर बहुत सारी हमारी ये वेसल्स डक्ट आकर के मिली हुई होती है जो क्या करती है? हमारे ड्यूरिंग हमारा प्रेगनेंसी, जब बेबी का छोटा रहता है उसको क्या करती है? हमारे ब्रेस्ट को जनरेट करने का, ब्रेस्ट को नहीं, हमारे मिल्क को जनरेट करने का और उसको प्रोड्यूस करने का और उसको पुश करने का काम ये करती है, राइट। तो आगे देखने वाले हैं हम इसके बारे में। लैक्टिफेरस डक्ट, कौन सी डक्ट होती है? ये आपको ये डक्ट दिख रही है, यहाँ से आके कनेक्ट हुई है डायरेक्ट हमारे, ये लैक्टिफेरस डक्ट होती है। लैक्टिफेरस डक्ट, देयर मिल्क एमर्ज, क्या होता है इनमें? हमारा मिल्क आकर के एक साथ सब डक्ट से कनेक्ट होके आ जाता है, सब हमारी
और यहाँ पर आके ये इमर्ज हो जाता है, एक साथ मिलने का काम करता है और कुछ समय के लिए पार्शियल टाइम के लिए यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है। और जैसे ही हमारा जो बेबी रहता है, बच्चा रहता है, वो क्या करता है, हमारे सक करने की कोशिश करता है, निप्पल को सक करता है, उस समय मैसेज जाता है, इनको मैसेज जाता है तो ये अपना ब्रेस्ट को रिलीज करना शुरू कर देती है, नर्व को सिग्नल जाता है, ब्रेन को मैसेज जाता है और ये क्या करती है, अपना ब्रेस्ट है उसको प्रोड्यूस, उसको रिलीज करना का इनका काम स्टार्ट हो जाता है, काम अपना शुरू कर देते हैं। द सर्कुलर पिगमेंट एरिया ऑफ स्किन सराउंडिंग द निप्पल कॉल्ड एरियोलर। जो सर्कुलर हमारा सराउंडिंग स्किन के एरिया है, ये जो एरिया है इसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, एरियोला, निप्पल के सराउंडिंग। इट अपीयर रफ ड्यू टू द मॉडिफाइड सेबेकस ऑयल। ये रफ टाइप का हमको दिखता है ड्यू टू द, क्यों, यहाँ पर हमारी सेबेकियस ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन इट स्टैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के हुए बना हुआ कंपोज होता है और इसको जो अटैच करने का काम करते हैं वो कौन से लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, द मेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट, कोपर्स लिगामेंट को अनदर नेम हमारा मेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट, मेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट। मेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट, कूपर्स सेल, कूपर्स लिगामेंट, another name कूपर्स लिगामेंट। ठीक है, run between the skin and deep fascia and support the breast. This ligament become looser with the age of excessive strain that can occur in long-term jogging. Wearing a supportive bra slow the appearance of Cooper's droop. ये जो लिगामेंट होता है ये क्या करता है, हमारे रन बिटवीन द स्किन एंड, ये हमारे स्किन को और हमारी जो डीप फेसिका है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। जो ब्रेस्ट की स्किन होती है और हमारी जो डीप फेसिका जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, उसको सपोर्ट देने का काम करता है, उसको एक सपोर्ट करने का काम करता है दिस लिगामेंट लूजर। यदि ये हमारा लिगामेंट लूज हो जाता है तो हमारा जो ब्रेस्ट का जो This ligament become looser age with the excessive strain that can occur long term jogging. यदि हम लॉन्ग टर्म जॉगिंग कर रहे हैं या हमारा एक टाइम एज के बाद ये क्या होता है, ये इससे लूज हो जाता है, इसमें मसल्स में स्ट्रेच नहीं रहता, टाइट नहीं होता, ये लूज हो जाता है जिसकी वजह से ड्रूप हो जाते हैं हमारे ब्रेस्ट। बेयरिंग सपोर्टिव ब्रा सो द अपीयरेंस ऑफ कूपर्स ड्रूप। हाँ, आप यदि सपोर्टिव ब्रा पहनते हो, स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह पहनते हो, उसमें आपका जो क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ कूपर्स ड्रूप है जो कम हो जाता है, उससे आपको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर बुक्स में बताया गया है विद इन ईच ब्रेस्ट इज मेमोरी ग्लैंड, ए मॉडिफाइड सुडोरोफेरस स्वेट ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मिल्क। विद इन ईच ब्रेस्ट इज मेमोरी ग्लैंड, दोनों ईच जो ब्रेस्ट है उनके विद इन एक अंदर बीच में ग्लैंड होती है, वो कौन सी ग्लैंड होती है, हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है। मॉडिफाइड सुडोरोफेरस स्वेट ग्लैंड, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन होता है सुडोरोफेरस ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का, दैट प्रोड्यूस मिल्क। ये क्या करती है, इसका काम होता है मेमोरी ग्लैंड का प्रोड्यूस मिल्क, मिल्क को प्रोड्यूस करने का। प्रोड्यूस मिल्क, ए मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 lobe of compartment separated by variable amount of adipose tissue। कितने में 15 से 20 लोब का कंपार्टमेंट होता है जो सेपरेट करता है इसको वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोस टिश्यू में। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ मसल्स होती हैं और वेरिएबल कंपार्टमेंट होते हैं किसके, एडिपोस टिश्यू के, जो इसको डिवाइड करने का, अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटने का काम करते हैं। इतना समझ आया? कितना, 15 से 20 लोब। एक मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 लोब ऑफ कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय, जो कि सेपरेट किससे होता है, 15 से 20 लोब होते हैं वो, अमाउंट ऑफ
adipose tissue. Each lobe of several smaller lobule composed of grapes-like cluster of milk secret. चलिए, तो हम यहाँ पर देख रहे थे इन ईच लोब आर सेवरल स्मॉलर लोब्यूल कंपोस्ट ऑफ ग्रेप्स लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड। ईच लोब में क्या होता है, हमारे सेवरल बहुत सारी स्मॉलर लोब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है, कंपोस्ट करता है हमारे स्मॉलर लोब्यूल से, जो कि क्या करते हैं हमारे ग्रेप्स लाइक अंगूर के जैसे, अंगूर के गुच्छे के जैसे एक क्लस्टर को फॉर्म करते हैं, जो कि मिल्क को हमारे प्रोड्यूस करने का, मिल्क को जनरेट करने का इनका बेसिकली फंक्शन होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ग्रेप्स लाइक अंगूर के गुच्छे के लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको हम क्या नाम दिया यहाँ पर, एल्वियोली। एल्वियोली, ठीक है, जो कि हमारे लंग्स में भी होती है, राइट, एल्वियोली। एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होती है, कनेक्टिव टिश्यू से धसी हुई होती है। Contraction of myoepithelium cells surrounding the alveoli help propel milk toward the nipple। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके द्वारा, हमारे मायोएपिथेलियल सेल के द्वारा। मायोएपिथेलियल सेल के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे क्या होता है, जो हमारा मिल्क है वो प्रोप्यूल होता है, किस तरफ, प्रोप्यूल होता है मतलब पुश होता है, जाता है किसकी तरफ, हमारे निप्पल और एरियोला की तरफ, ठीक है। उसके पहले कुछ उसको और ट्यूब से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मिल्क पासेस फ्रॉम द एल्वियोली इनटू द सीरीज ऑफ सेकेंडरी ट्यूब्यूल। किस में जाता है मिल्क, हमारा एल्वियोली से फर्स्ट जाता है हमारा सेकेंडरी ट्यूब्यूल में, उसके बाद फिर जाता है हमारी मेमोरी डक्ट में, फिर ये इसको कहाँ पुश करती है आगे, फर्दर इसको ये करती है हमारे मेमोरी साइनस में। आगे साइनस कहाँ पर फॉर्म होता है, निप्पल के पास एक स्पेस होता है, छोटा सा ब्रांच होता है नेटवर्क का, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये ला करके ये ब्रांच होती है नेटवर्क की, सब इनकी ट्यूब की। ये हमारा क्या, इसको हमने नाम दिया है साइनस को, यहाँ पर हमने नाम दिया है मेमोरी, सॉरी ये हाँ, ये साइनस में लेकर के आ जाती है। इस साइनस को हमने नाम दिया लैक्टिफेरस साइनस। कौन सा साइनस, लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस साइनस। इसमें लाके कुछ समय के लिए इसको स्टोर कर देती है मिल्क को। वेयर सम मिल्क में बी स्टोर, कुछ मिल्क हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाता है, फिर ये ड्रेन करता है, ड्रेनिंग इनटू लैक्टिफेरस डक्ट। कहाँ पर डक्ट में ड्रेन करता है, लैक्टिफेरस डक्ट में। ईच लैक्टिफेरस डक्ट कैरीज मिल्क वन ऑफ द लोब टू द एक्सटीरियर। ईच जो डक्ट है वो कहाँ से मिल्क को लेकर के आ जाती है, हमारे एक्सटीरियर का जो लोब्यूल है, हर लोब्यूल से लाने का उनका फंक्शन होता है। लोब की यदि बात करें तो इसमें हमने कितने लोब देखे थे, यहाँ पर 15 से 20 लोब में ये हमारा बटा हुआ है, 15 से 20 कंपार्टमेंट में हमारा बटा हुआ है, ठीक है, जो किससे मिलकर के बना होता है, सेपरेटेड किससे होता है, हमारे एडिपोस टिश्यू से, राइट। अब इसके फंक्शन की बात की जाए भाई, इसका फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट इसका फंक्शन होता है सिंथेसाइज, सीक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट, सिंथेसाइज करना, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज, सीक्रेशन और इजेक्शन। इजेक्शन है एजेकुलेशन। सिंथेसाइज करना, पहले तो उसको सिंथेसाइज करना, फिर सीक्रेट करना, सीक्रेट करने के बाद उसको प्रोपेल करना, इजेकुलेट करना, बाहर की तरफ उसको पुश करना एरियोलर की तरफ। अब ये सब जो फंक्शन है वो कब होता है, ये हमारे चाइल्ड बर्थ के समय और प्रेगनेंसी के टाइम पर। मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड बाय, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, कौन उसको उत्तेजित करता है, ये आता है हमारा कहाँ से ये कंट्रोल होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस नर्व सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी हमारा एक्शन लेती है, पिट्यूटरी एक्टिवेट होती है, वो कौन से हमारे हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करती है,
विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ इजैकुलेशन करने में, मिल्क स्टिमुलेट करने में ऑक्सीटोसिन है उसका मेन रोल होता है। राइट, इसलिए आपने देखा होगा कि एफएचएस का और ऑक्सीटोसिन का प्रेगनेंसी का टाइम पर इंजेक्शन दिया जाता है लेडी को। राइट, तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है विच इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। और जब हमारा बेबी मदर के निपल्स को सक करता है, दूध पीता है, तब हमारा मिल्क वहां से इन्फेंट को रिलीज होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यहाँ पर जो नर्व सेल है वहां पर इनको मैसेज आता है और जो ग्रेफ्स है वो जनरेट करना, प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये किस तरीके से हमारे एल्वियोली से हमारी डक्ट में आता है, उसके बाद हमारी सेकेंडरी ट्यूब्यूल में आता है, उसके बाद हमारा लेक्टिफेरस साइनस में आता है, मेमोरी डक्ट में आ जाता है। उसके बाद ये साइनस में थोड़ी कुछ समय के लिए स्टोर होता है और जैसे ही हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है, बच्चे को मिल्क देने का, दूध पिलाने का, तो ये सीक्रेट हो जाता है, हमारी ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसको सीक्रेट करने का काम करता है। ये मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज का लास्ट लेक्चर था। कल से हम कोई न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एनी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यू कैन लीव योर कमेंट और यू कैन मैसेज। राइट, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट जो भी है वो कवर कर लेंगे।